नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास आज का स्टार्ट में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन इस सब में पूछा गया है 2018 से 25 तक में, सभी आपको परसेंटेज का सवाल ऑल शिफ्ट का कराने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं तो अच्छे तरीके से समझिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल PYQ हम लोग डेली बताते हैं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचेगा, तो आप लोग पढ़ के एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो आपका जो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जो है डेली जो है 9 बजे रात में डेली वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सब सवाल के लिए ही पूरा क्लास देखिए, आप लोग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखिए, परसेंटेज का है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। आप लोग एक बार कमेंट किए थे, फिर भी कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, तो 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो 6 घंटे एक दिन, तो एक दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटा। ठीक है, अगर एक दिन मान के हम चलते हैं तो घंटा में इसको बदलेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा। और प्रतिशत का अर्थ होता है 100 से गुना, तो ये हो गया 6 चौकी 24 और 25 चौके 100, तो ये 25% आपका राइट आंसर आ गया। इस ऑप्शन में है यहाँ पे, तो देखिए 25% ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो ये 25% है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम में पूछ दे परसेंटेज का, तो आप जो है आसानी से बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छे तरह से समझिए, 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक दिन और आधा दिन है, 1/2 का मतलब होता है हाफ, एक दिन और आधा दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये समझिए, यानी ये जो है एक दिन है और आधा दिन, इसका क्या मतलब क्या होता है, गुना 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझिए। 15 मिनट है, तो देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, और 24 घंटा हुआ, आधा 1/2 हुआ तो हाफ हुआ, और 24, तो 24 का आधा 12, तो 12 24 36 हो गया। और यहाँ पे मिनट को हम घंटा में अगर बदलना चाहते हैं तो 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये डबल जीरो से सिंगल जीरो है ना, तो जीरो से जीरो, या फिर 15 चौके 60 आप ऐसे कटा सकते हैं, 25 चौके 100। ठीक है, तो यहाँ पे 25 चौके 100 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 25/36%। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिमाण 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या पूछा है, देखिए 47 मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, यानी 47.5% की वृद्धि होती है तो परिमाण कितना होता है, 590 होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए,
अगर 47 47.47% हम निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा 19/40। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है गुना 100। तो ये जो है 47 को 47/2 और गुना 100 कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 19/40 आएगा। ठीक है, तो 19 और 40 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये मेरा कितना यूनिट हो रहा है, तो 59 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 590 बटे क्या करेंगे 59। ठीक है, तो 590/59 अगर हमको परिमाण निकालना। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो संख्या है ये 40, इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 59 को 10 बार में अगर कटाते हैं तो 590 आ जाता है, और 40 को 10 टके 40, 400 ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि ठीक है यदि 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे x का मतलब क्या होता है गुना। ठीक, तो x गुना 35% बराबर किसके पर बराबर है, तो 40% गुना y के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और ये हो जाएगा 8×5 = 40। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये इधर गुना में है तो उधर आके भाग की ओर हो जाएगा, और 8 इधर गुना में है तो इधर भाग की ओर। तो x का वैल्यू 8 हो गया, y का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है x अनुपात y। तो x का मान कितना है 8 और y का मान कितना हो गया 7, तो 8:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से इसको हम बेसिक से बताते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए, तो x अनुपात y। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू क्या है 7 है, तो 8:7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ 240 जो है उससे 30% अधिक है वो। ठीक है, परसेंट का मतलब टोटल 100% होता है, उसमें 30 अधिक है तो 130% अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 240 जो है यहाँ पे सबसे पहले देखें ये 240 का क्या करेंगे 30%। ठीक, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखें यहाँ पे 30% अधिक है ना, तो 130 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब है टोटल 300, और अगर 30 अधिक है तो 130 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्यूशन क्या करेंगे, 240 से 30% अधिक है। ठीक है, तो उस संख्या को हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको संख्या, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 सवाल कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और 24 गुना 13, तो 24 को 13 से हम गुना करेंगे ये 312 हो जाएगा। तो 312 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी संख्या को 45% बढ़ने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, ये जो कोई भी प्रतिशत है, ठीक है, तो प्रतिशत अपने आप में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो 100 से 40% 45% की वृद्धि हो रहा है तो 145 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, 45% बराबर क्या है, अगर 45% का मान निकालते हैं तो 9/20 होता है। ठीक है,
आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। अगर 9/20 20 से 9 आया, टोटल कितना यूनिट हो गया 29, ठीक है। तो 29 यूनिट बराबर 725, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिक से समझाते हैं। देखिए अगर ये 45% का हम निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर 45% का मान होता है 9/20, ठीक। तो टोटल अगर यूनिट हम काउंटिंग करेंगे तो 20 नीचे हो गया, 9 ऊपर, तो टोटल 29 यूनिट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 29 यूनिट बराबर 725, क्योंकि 29 यूनिट का मान हो गया 725। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 725/29 कर देंगे, तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगा, वह संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका जो है यहाँ पे 20 कैसे आया, नीचे वाला जो संख्या है, ठीक है, टोटल संख्या है 29, लेकिन 20 से 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 20 बड़ी संख्या है, तो 20 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29 को अगर 725 में भाग देते हैं, तो ये 25 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 25 गुना 20 करेंगे, तो ये 25 गुना 50, 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मिलते फिर जय हिंद, जय भारत।